आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ और पार्ट टाइम में ये बिजनेस मैं मेरी वाइफ के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। और इस बिजनेस को बिल्ड करने का जो मेरा मकसद है कि एक नई ऊंचाइयों को छूना है और जो भी जीवन में चैलेंजेस है उसको खत्म करना है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। पर इस बिजनेस की अपनी कुछ कार्य प्रणाली है। मैं कुछ लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास काम या टाइम नहीं था तो मैं आ गया, चलो भाई बात कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि चेतना मैम जी को उस घर में टाइम पास नहीं हो रहा था तो चलो कहीं गपशप कर ले। तो ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ चीजें आप लोगों के समझ में आए जो कुछ हम समझे हैं, और इसी कारण आपका बिजनेस बढ़ने में आपको हेल्प हो जाए। तो आप अगर साइड में मोबाइल रखकर बैठे होंगे या फिर ऑफलाइन या किसी को खुश करने के लिए आए होंगे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हो तो आपके लिए अगला एक 30-35 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा। नोट्स कुछ बनाने पड़ेंगे। और रिटेलिंग मास्टर क्लास के बारे में मैं जो बात करूंगा वो ज्यादातर आप सब लोगों ने अगर वो किताब पढ़ी होगी, सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, जो ब्रायन ट्रेसी की किताब है, मैं उन चीजों का सहारा लूंगा। और जैसे कि एमवे की जो कार्य प्रणाली हम लोग काम करते हैं इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट जो हम घर में यूज करते हैं और दूसरे होते हैं लोग। और दुनिया का एक सिद्धांत है कि सारे जितने भी सर्विसेज और प्रोडक्ट है उनके लिए लोग चाहिए होते हैं। और खुशी की बात यह कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो लोगों को चाहिए होते हैं। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लोग चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो लोगों को चाहिए होते हैं। यानी कि जिस दिन मैंने यहाँ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया और मैं इस एमवे का जो पहला प्रोडक्ट मैंने टच एंड फील किया था वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल था, जिसे हम डेली के नाम से जानते हैं। और विश्वास करिए उसको लेने के बाद मैंने उस प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कर दिया और वो प्रोडक्ट मैं ढूंढता रहा। और जिससे लिया था उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो वो तब तक काम नहीं कर रहा था। तो मैं ढूंढ ही रहा था कि ये प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाए। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को चाहिए होते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स में लोगों की जान बसती है। अगर आज मेरी बात करूं, एमवे के प्रोडक्ट अगर आप मेरी लाइफ से हटा दो तो मेरी लाइफ मतलब वो मजे ही नहीं रहेंगे। जिस तरह से मैं बढ़िया से सुबह नहाते वक्त अपने सोप को या बॉडी वॉश को जिस तरह से यूज करता हूँ, J&H बॉडी वॉश, तो विश्वास करिए मजा आ जाता है। फिर मॉर्निंग में हम लोग अगर प्रोटीन का शेक ले ले, कुछ मल्टीविटामिन ले ले, तो दिन भर चुस्ती फुस्ती और तंदुरुस्ती रहती है। तो दो दिल कहते हैं ना, दो दिल और एक जान, तो ऐसा हो गया हमारा प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट लोगों के सीधा दिल तक पहुंचते हैं, लेकिन यूज करने के बाद। अब हमको सफल सेलिंग करनी है और लोगों को अगर हमारे प्रोडक्ट के पास में लाना है तो उसके बहुत ही अलग अलग तरीके लोगों के हो सकते हैं। उसमें से मैं कुछ एक तरीकों के बारे में आपसे बात करूंगा, वो आप ध्यान से सुनना है। हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को उसे विश्वास मिले। सबसे पहले अगर हमारा बिजनेस में अगर टर्नओवर नहीं होगा तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। और इसीलिए हम रिटेलिंग वाला जो हमारा फैक्टर है वो हमको बहुत तेज गति से और सही ढंग से करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, न्यूट्रीलाइट, आर्टिस्ट्री, एमवे के प्रोडक्ट के साथ में, और आप इसमें से किसी भी टीयर में पार्टिसिपेंट हो सकते हो। यानी कि अगला 12 महीना आप एमवे अचीवर क्लब में 200, 400, 600 पीवी का बिजनेस कर सकते हो। न्यूट्रीलाइट में आप 100, 200, 300 पीवी का बिजनेस कर सकते हो। आर्टिस्ट्री में आप 100, 200, 300 पीवी का बिजनेस कर सकते हो। अब ये अगर आप करना है, आपको किसी भी टीयर में लॉयल्टी प्रोग्राम को अचीव करना है तो आपके पास में तगड़ा कस्टमर बेस होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि एक एमवे ऑफिस आपने घर में खोल के रखा है। अपलाइन ने बोला था कि एमवे लॉयल्टी प्रोग्राम में आना है तो मैंने सर 400 पीवी के प्रोडक्ट 12 महीने खरीदे, एमवे ऑफिस अब मेरे ही घर में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास में एक अच्छा सा कस्टमर बेस होना जरूरी है।
अब इस कस्टमर बेस होने के लिए मैं चीज बता दूं आपको कि अब हमारे पास हम कोई डायरेक्ट सेलिंग मॉडल होने के कारण हमारा कोई शॉप ऐसा कोई होता नहीं है हमारा, बगैर इन्वेस्टमेंट का बढ़िया सा बिजनेस हमारा वर्क करता है। तो अब हमको लोगों तक पहुंचने के लिए एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत जरूरी होती है। अब ये क्या बात हमेशा याद रखना आप कि लोगों को खरीदना अच्छा लगता है। जैसे कि एक कहते हैं ना कि कुछ भी खरीदना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जब कोई बेचना चाहता है तब खरीदना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मैं मोबाइल लेने जा रहा हूं और मैं मांग रहा हूं भैया मुझे आप आईफोन दे दो, और सामने वाला बोल रहा है सर आईफोन का आप मेरे पास सैमसंग का ये फोन है, तो मुझे तुरंत ही उसकी मंशा के ऊपर ना डाउट आ जाता है। तो जो भी बेचने वाला इंसान जब बेचने लगता है तो खरीदने वाला इंसान एक डाउटफुल माइंडसेट से बहुत सारे सवाल लेकर, बहुत सारी धारणाएं लेकर आपसे रूबरू होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप उस व्यक्ति से किस तरह से डील करते हो। तो लोगों, आपके दिल से लोगों के दिल तक जो बात पहुंचती है ना, वो दोनों के बीच का जो रास्ता है वो ट्रस्ट से आता है, ट्रस्ट से। और ये ट्रस्ट बनाने के लिए आपको कुछ स्किल सीखने ही पड़ेंगे, जैसे कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा। आप खूबसूरत ना लगो लेकिन कॉन्फिडेंट लगो। आपका कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस को बहुत बढ़ाएगा, और लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखकर आपके साथ में डील करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे आप लोगों से बात करना शुरू करते हो ना, तो लोग आपको हर बात के साथ में टटोलना शुरू करते हैं कि पीछे भी कोई आया था, मुझे ऐसे देके गया था, इन लोगों का क्या है, ये तो बेच नहीं आते हैं। और बहुत सारे लोग बेचने के तौर तरीकों में भी बदनाम हो जाते हैं। मतलब जब तक सामने वाला लेगा नहीं तब तक वो वहां से उठेंगे नहीं। सामने वाला अगर पता चला कि वो 2-3 हजार के प्रोडक्ट लेना चाहता है तो ये माइंडसेट लेके जाता है कि मैं इसको 10 हजार का देके ही रहूंगा। तो ये आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास ला के देगा। हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हमने लोगों तक पहुंचने के लिए पहले छोटे छोटे प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत की। तो लोगों ने हमसे तुरंत पूछा कि और क्या है आपके पास। तो कभी कभी कुछ प्रोडक्ट जरिया होता है। आप ग्लिस्टर ले लो, दुनिया का नंबर 1 पेस्ट हमारे पास। लोगों तक पहुंचने के लिए अगर हम शुरू में लोगों के साथ में बात कर रहे हैं और हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम उन्हें ग्लिस्टर थमा देते हैं और ग्लिस्टर को यूज करने के बाद जो वो फील करता है और तुरंत नेक्स्ट टाइम हमको पूछता है सर इसके साथ आपके पास और क्या क्या है। लेकिन पहली मुलाकात में अगर हमने उनको 10-20 हजार के प्रोडक्ट चिपका दी तो वो बोलता है यार ये बंदा तो अलग ही लग रहा है, इसका फोन नहीं उठाना चाहिए। और बाद में वो आपको कॉल करके बोल भी सकता है कि सर आप जो प्रोडक्ट देके गए थे वो मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, आप वापस लेके जाओ। तो कहीं ना कहीं हम जो डील किए ना उसमें बहुत ऐसी चीजें हो गई जो हम सामने वाला का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए। तो जहां भी आपका एक कस्टमर बेस बनना है तो आपका ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप विश्वास नहीं करोगे, आज से 10 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। कुछ मेरे कस्टमर 10 साल पहले के हैं। अगर उनको जाकर कोई प्रोडक्ट देगा कि भाई रविंद्र जी से मैं थोड़ा सा आपको सस्ते में दे रहा हूं, तो वो लोग उनसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, वो मुझसे ही लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट देने का नहीं तो विश्वास, प्यार, सम्मान देने की भी बात करते हैं। तो हम छोटे छोटे बातों से शुरू करते हैं। अगर हम हेल्थ में देखते हैं लोगों को, आज देखो आपकी इंडिया में अगर आप 10 फैमिली का नाम लिखो कि यहाँ किसी को हेल्थ चैलेंज नहीं है, तो शायद आपको वो 10 फैमिली नहीं मिलेगी। यानी कि हर फैमिली हेल्थ चैलेंज के साथ जूझ रही। अगर आपने पता चला किसी का अपने कार्डा स्कैन मशीन के ऊपर हेल्थ चेकअप कर दिया और आपको पता चला कि जरूरत के हिसाब से इनको प्रोटीन देना जरूरी है, मल्टीविटामिन देना जरूरी है, कैल्शियम देना जरूरी है, फाइबर देना जरूरी है, और पता चला टोटल कुल मिलाकर आपके पास 20-22 हजार के प्रोडक्ट का एक बकेट बन गया जो सामने वालों को देना है। अब सामने वाला जब वो आंकड़ा देखता है तो उसको कहीं ना कहीं संदेह आता है, यार ये इतना बड़ा पैसा मैं तुरंत कैसे ले लूं। क्योंकि लोगों को अगर न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं तो आपसे सीधा सवाल पूछ लेते हैं आप डॉक्टर हो क्या, और फिर आप बोलते हो यार डॉक्टर, अब इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूं। तो आपको ये सारे जवाब भी आने चाहिए, लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी भी आपको आनी चाहिए। तो फिर आप उस समय क्या कर सकते हो कि जो जरूरी प्रोडक्ट्स हमारे है आप उनका गट रिसेट करवा सकते हो फाइबर और प्रीबायोटिक देकर। तो जब आप वहां पहुंचते हो ना कुछ छोटे प्रोडक्ट के माध्यम से और उनको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, तो मैं मेरा तरीका बताता हूँ। अगर मैं किसी व्यक्ति का हेल्थ चेकअप किया हूँ और मुझे पता चला कि इनको इन प्रोडक्ट की आवश्यकता है,
तो उस समय मैं छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत कर देता हूँ। तो जब उसको अच्छा लगता है तो मैं बोलता हूँ देखो इसके इन बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आपको आवश्यकता है, अगर ये आपको चाहिए तो आपको इसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि शुरू में आप इतना पैसा ना लगा पाओ, तो आप शुरू में इतने प्रोडक्ट लेकर एक अनुभव करके देखो, अगर इससे आपको बढ़िया फील होता है तो आप फिर पैसा लाइए और इतने सारे प्रोडक्ट्स लीजिए, क्योंकि आपके शरीर को इसकी बहुत आवश्यकता है। लोगों के साथ परेशानी ये है कि लोग बीमार हैं। लोगों के साथ परेशानी ये है कि लोगों में विश्वास की कमी है। लोगों के साथ परेशानी ये है कि वो अच्छा होना तो चाहते हैं पर वो विश्वास वो कमा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम वो विश्वास अपने ऊपर अगर ले लेते हैं, अपने साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम अपना रिटेलिंग का दायरा बहुत बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला मुझे थोड़ा सा स्वार्थी लग रहा है, सामने वाला मुझे बेचने के लिए आया है। तो हमने इसके ऊपर एक बढ़िया सा वर्ड्स निकाला है, और आप लोगों ने भी काफी समय से सुना होगा कि हम लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम लोगों को क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन दे रहे हैं। अभी जब जो इंसान सॉल्यूशन देता है ना, तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उस इंसान को वाकई में इसकी आवश्यकता है। तो मैं सिर्फ बेचने के माइंडसेट से ना जाकर लोगों को सेहतमंद करने के माइंडसेट से जाता हूं ना, तो कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ थोड़ा सा साइड में रह जाता है। और भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा हमको, कि जब हम प्रोफेशनल बनेंगे ना, तो ये चीजें उभर कर सामने आती है कि वाकई मैं जिन लोगों के साथ डील करने जा रहा हूं, मेरा हुलिया, मेरी बैग, मेरा डेमो किट, मेरे सारे जो मैं कैरी कर रहा हूँ, इवन मेरे शूज, मेरे सॉक्स, वो सामने वालों को विश्वास दिलाता है क्या कि ये दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रीलाइट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। नहीं तो वो आपको देख के पूछेगा प्रोटीन नहीं खाते क्या? आप बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आपके चेहरे के ऊपर तो इतना तेज लग ही नहीं रहा। तो क्या होता है ना कि जो बढ़िया प्रोडक्ट बेच सकता है ना, तो उससे पहले वो बढ़िया दिख सकता है अपने प्रोडक्ट से। और लोग हाँ जब भी देखते हैं सर आपके चेहरे पे तेज लगता है, जब भी देखते हैं बड़े कॉन्फिडेंट लगते हो, फिर हम बोलते हैं हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये चीजें आती है कि हमको पहले सबसे पहले तो अपने आप को कस्टमर्स बनाने की आवश्यकता है। अब मैं बहुत बार लोगों से अगर पूछता भी हूँ तो पता चलता है कि कुछ ऐसे हमारे एबीओज होते हैं जो हमारे साथ तो काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? खुद प्रोटीन यूज नहीं करते, खुद मल्टीविटामिन यूज नहीं करते, खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते, और उसका परिणाम उनके चेहरे पे नहीं दिखता है। अब जिसने खाया ही नहीं, यूज किया ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। और जिसका कॉन्फिडेंस है नहीं, वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है, वो दे ही नहीं सकता है दूसरे को। अगर आपके पास में खुद डाउट लेके घूम रहे हो तो आप खुद डाउट दोगे। आप मैं बताऊं आपको कि जब से हम लोग जूम पर आए हैं, इतना डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो आए दिन ट्रेनिंग चल रही है। और हम ट्रेनिंग भी ऐसे अटेंड करते हैं कि इधर मोबाइल चालू है और उधर हमारे सब काम चालू है। यानी कि ट्रेनिंग को आए, सीखे कि नहीं सीखे पता नहीं, लेकिन हमारे तो ये डिक्लेयर कर दिया कि सर आज दोपहर की ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी थी। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ देखते देखते क्या आता है, नहीं मस्त बात किया, मस्त बात किया। तो मस्त बात नहीं किया, आपने क्या लिया और आप वो सीख कर कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। तो हम बिजनेस ओनर है, पहले तो अपना माइंड सेट करने की आवश्यकता है। दुनिया के नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास है और हम उनके पार्टनर है, ये अपने आप को समझाने की आवश्यकता है। अगर हम लोगों को कहें कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी के हम लोग पार्टनर हैं, तो हमको भी तो फर्ज बनता है कि हम भी नंबर 1 लगे, और ये जरूरी है। आप जब फील्ड में निकलते हो, लोगों का हेल्थ चेकअप करते हो, होम केयर के डेमोज करते हो या ब्यूटी सेशन कहीं पे करते हो, तो आप लगना चाहिए कि आप उस कंपनी के ओनर हो, मालिक हो, पार्टनर हो। क्योंकि कंपनी ने हमको ये भी हो तो बनाया है, एमवे बिजनेस ओनर, और हम ओनरशिप नहीं लेते हैं। मैं आज से कुछ साल पहले एक जगह गया था, तो वहां दीवार पे लिखा था आप आपके काम के मालिक हो। अब ये सोचो आपकी हरकतें मालिकाना है क्या? अगर आपको इतनी बड़ी कंपनी ने किसी कंडीशंस के बगैर, बगैर लागत के, ना आपका एजुकेशन देखा, ना आपका कोई हुलिया देखा, एक आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आपको दुनिया की नंबर 1 कंपनी ने फ्री में पार्टनरशिप दे दी और कहा कि ये सारे जो प्रोडक्ट है मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट, इसका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम हमारा। आप किसी कस्टमर को ऑफर करते हो तो उस कस्टमर के घर जाकर दरवाजा खटखटाकर हम प्रोडक्ट रख देंगे। आए दिन चेतना मैडम आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देंगी।
12 बजे का सेशन, 2 बजे का सेशन, 4 बजे का सेशन। कभी कभी मैं उनको पूछता हूँ, मैडम आज कितने सेशन हो गए? तो मैडम कहते 4 सेशन हो गए सर, 5 सेशन हो गए। आप सोच सकते हो 4-5 घंटा बोलने में कितनी एनर्जी लगती है। और ये सब हमारे लिए हो रहा है। पर कभी कभी चैलेंज ये हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए हो रहा है। यहाँ एक एक बंदा जो अभी मुझे सुन रहा है ना, ये उस व्यक्तिगत उस बंदे के लिए बात हो रही है, और हम हर मीटिंग में सोचते हैं कि दूसरे के लिए हो रही है। तो ये मेरे लिए हो रहा है। अब मुझे इसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम में लाना है। अब मुझे बढ़ाने के लिए काम में लाना है, इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर बनो आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा महीना बेच ही रहे हो आप। फिर लास्ट मंथ हमने पूछा कि उगली जी कितने के प्रोडक्ट बेचे आपने? उगली जी ने सर इस महीना मैंने 2000 पीवी के प्रोडक्ट बेच दिए। तो तालियां तो हो सकती है, 2000 पीवी के प्रोडक्ट कितना बड़ा टर्नओवर हुआ। पर कभी कभी बिजनेस का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो भी समझने की आवश्यकता है। हमारे बिजनेस में हम नेटवर्किंग में है तो हमारे पास लोग होने चाहिए। अब बताओ कि उगली जी अगर 2000 पीवी बेचने में मास्टर है, और ऐसे ही अगर उनकी टीम में 5 लोग आ जाते तो 10,000 पीवी का बिजनेस हुआ कि नहीं? तो हमको ये भी याद रखना है कि हमें इस बिजनेस को डुप्लीकेट अगर करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, तो हमारे साथ लोग भी आने चाहिए और हमारा ग्रुप भी बनना चाहिए। और विश्वास करिए, एक आदमी कितना बेच सकता है इसमें लिमिटेशन है, लेकिन 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग कितना बेच सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक और हमें ये भी माइंडसेट लेके चलना है। तो अब मुझे क्या करना है? अगर मैं 10,000 पीवी के साथ में फाउंडर प्लैटिनम बनने का सपना देख रहा हूं कि हर महीना 10,000 पीवी करूं, तो उसमें से अगर मैं 200 पीवी का भी अपना टारगेट लेता हूं, तो आप बताओ 10,000 पीवी में से 200 पीवी यानी कि मेरा 2% का तो टारगेट है। अगर मैं 300 पीवी का ले रहा हूं तो मेरा 3% का तो टारगेट है। तो अगर मैं 2%, 3% भी एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो मुझे 10,000 पीवी किन लोगों से चाहिए फिर, और कौन करके देगा? तो कुछ ऐसे हमको अपने ग्रुप में आदतें डेवलप करनी है जिससे हमारा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बने। हमारे कस्टमर्स हमें छोड़कर दूसरों से प्रोडक्ट ना ले, इस तरह से हमसे उनके साथ में व्यवहार रिश्ता रखना है। लोग सवाल लेके ही बैठे। कोई बोला मुझे कि सर अगर मैं प्रोटीन डेली विटामिन खा लेता हूं और मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? तो मैंने कहा भाई पिछले 100 साल में तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, और आपके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आप बड़े अभागी हो। तो ये वर्ड तो ठीक नहीं है, लेकिन हम शुरू शुरू में ऐसे बोल देते थे लोगों को, समझ रहे आप? तो हमें बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसे डील नहीं करते। तो हमने कहा सर नहीं, विटामिन मिनरल प्रोटीन खा के कोई तो मरता नहीं, इससे जिंदगी जीता है आदमी, वो भी एनर्जी के साथ जीता है। और खुशी की बात यह कि जो प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ना सर, वो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आते हैं। और ये मैं सिर्फ यहाँ किसी शहर, किसी स्टेट या भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है सर। तो उसके लिए आपके पास में कुछ ऐसे चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आप मोबाइल पे रख सकते हो कि हमारा ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है जो 6,500-7 हजार एकड़ में फैला हुआ अलग अलग कंट्रीज में है। हमारा सैल्मन फिश उत्तर अटलांटिक समंदर में जहां ठंड होती है वहां पे फिश से ऑयल निकाला जाता है। तो कुछ जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए। और मैं मजे की बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो रिटेलिंग करने जाते हैं ना, वो बोलते सब सर मुझे सब जब पता चलेगा ना तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं बताऊं आपको, फिर थोड़ा सा नॉलेज पर्याप्त है, क्योंकि आप डॉक्टर ही नहीं कर रहे हो। कोई पूछेगा ना आपको सर आप ये अगर न्यूट्रीलाइट दे रहे हो तो आप डॉक्टर हो क्या? तो उन्हें बताना कि न्यूट्रीलाइट बेचने के लिए डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मगर आज आप मुझे पूछोगे सर आपको अगर बिजनेस में 10 साल हो गए तो क्या आप मुझे बता पाओगे मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल में अगर 13 विटामिन 11 मिनरल पाए जाते हैं तो कौन से विटामिन ऐसे हैं और कौन से मिनरल ऐसे हैं जो 11 और 14 आते हैं? हमें बताओगे आप? विश्वास करिए मैं नहीं बता पाऊंगा, विश्वास करिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन से 13 विटामिन और कौन से 11 मिनरल है। लेकिन एक बात बता पाऊंगा, ऐसा मैं हाथ में लूंगा और उसे खा के दिखाऊंगा सर पिछले 10 साल से खा रहा हूं, वी आर हेल्दी, मजा आ रहा है, ये विटामिन मिनरल है सर। अगर आप बोल भी दो बहुत बार 13 विटामिन के बजाय अगर 16 विटामिन भी बोल दो तो सामने वालों को कहां पता है?
तो कभी कभी इंसान ये भी सोचता है सब सब नॉलेज मेरे पास आएगा ना तब मैं इसके बारे में बात करूंगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, सब नॉलेज आपके पास कभी नहीं आ सकता। थोड़ा बहुत नॉलेज पर्याप्त है, लेकिन नॉलेज के साथ अगर आपके पास विश्वास आ जाएगा ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। और विश्वास आता है सेल्फ यूज से, विश्वास आता है सेल्फ यूज से। अब मैं आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरे स्किन में जो परिवर्तन देख रहा हूं तो मैं लोगों को डंके की चोट पे बोलता हूँ इसको यूज करो, जिंदगी बदल जाएगी, आपकी चेहरा खुल जाएगा आपका। नहीं तो बहुत बार लोग ऐसा फोन लगा के अपलाइन को पूछते हैं, सर मैंने सामने वालों को 5,000 का प्रोडक्ट दिया है, उसको असर करेगा ना सर? अब ये सवाल जो पूछता है समझ लेना कि इसने कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है अपना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे बंदों को भी जानता हूँ, सर मैं ना प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, वहां पे मुझे डेली का डेमो करना है और मेरा मल्टीविटामिन का जरा डब्बा खत्म हो गया, तो मुझे आप 10 गोली दोगे क्या जरा डेमो के लिए? तो कुछ ऐसे उधार लोग भी बिजनेस करते हैं। और बिजनेस में एमवी में क्या है ना, सब लोग समाये जाते हैं, सब लोगों को एडजस्ट किया जाता है। हर टाइप के लोग, गुस्से हो, प्यार वाले हो, कामचोर हो, कैसे भी हो, सब एडजस्ट हो जाते हैं इधर। नहीं, ये दुनिया ही एकदम अलग सी। और धीरे धीरे आदमी अगर सीखना चाहे तो अपने आप को बदल सकता है। लेकिन मेरी एक फेमस टैगलाइन अगर आप लोगों ने कहीं सुनी होगी, मैं आज भी बता देता हूँ, बिजनेस में लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता है। वो लंबे टाइम से टाइम खराब कर रहे हैं, उनका गोल उनको पता नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं उनको पता नहीं। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में, उनको ये भी पता नहीं इस मीटिंग में क्यों आए, इससे क्या लाभ होने वाला है। इस आज के सेशन को सुनने के बाद आपका कस्टमर बेस बनाकर आप 200-300 पी वाला काम करना शुरू करो तो आज के सेशन का फायदा हो सकता है। अगर आप मेरे आज की टॉपिक से अगर एक इंपॉर्टेंट बात बाहर निकालो तो आपको सबसे पहले खुद को कस्टमर बनाना है एमवे का। आपके पास एमवे के प्रोडक्ट होने चाहिए, आपने प्रोटीन यूज करने चाहिए, आपने मल्टीविटामिन यूज करने चाहिए, आपने कैल्शियम यूज करना चाहिए, आपने आयुर्वेदा के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जो हमारे पास कितना बड़ा ट्रेडिशनल हब्स है, उन प्रोडक्ट को हमें यूज करना चाहिए। हमारा ट्रस्ट जब हमारे पास आता है तो हम लोगों को विश्वास के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला हमें खुद को अपना विश्वास लेना है। फिर जब लोग आते हैं, अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हाल ही में एक घटना हमारे साथ हुई थी कि एक बंदे से हमको कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, एमवे के नहीं बाहर के प्रोडक्ट्स, और वो जिस तरह से हमको प्रोडक्ट बेच रहा था और जिस तरह से हमको दे रहा था तो हमें लगा यार ये थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं पट्टी पढ़ाकर झमेले में लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है सीधा सीधा, तो जब मैं किसी के पास जा रहा हूं तो सामने वाला खुद का फायदा सोचने के बजाय ये सोच सकता है कि ये बेचने के लिए आया है। तो सिंपल सा है। तो ऐसे भी आपको चैलेंजेस जो है ना टैकल करते आ जाना चाहिए, क्योंकि टाइप ऑफ वैरायटी के लोग हैं, कौन आपसे क्या पूछ लेगा आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। एक ने हमको पूछ लिया, सर आप इतने प्रोडक्ट और एमवे के बारे में बात कर रहे हो, मैं पिछले कई दिनों से इस कंपनी को ढूंढ रहा हूं सर, लेकिन ये मुझे मिली नहीं। मैंने कहा कहां ढूंढ रहे हो आप? तो बोला सर मैं शेयर मार्केट करता हूं, वहां मैं कंपनी को ढूंढ रहा हूं, मुझे नाम ही नहीं मिला सर कंपनी का। तो वो शेयर मार्केट में कंपनी का नाम ढूंढ रहा है, उसको वहां पे मिला नहीं, तो उसको समझ में आया कि ये कंपनी कहीं है ही नहीं। तो मैंने उसे कहा कि भैया शेयर मार्केट का मैं थोड़ा सा सवाल अगर आपसे पूछ लूं, शेयर का मतलब क्या होता है? तो जिस कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है वो अपने शेयर मार्केट में निकाल देती है, लोग शेयर खरीदते हैं, वो लोगों से पैसा लेती है और फिर खुद को बिल्ड करती है। तो एमवे एक ऐसी कंपनी है, इसके किसी का कोई शेयर नहीं, किसी का पैसा नहीं, ये खुद इतनी अमीर कंपनी है कि इसके इतने पैसे बैंक में जमा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। ये खुशी की बात है कि किसी का पैसा नहीं लगा है, और ये दुख की बात है कि हमारा पैसा नहीं लगा है, हम हल्के में लेते हैं। अगर आप लोगों का 5-5 लाख लगा होता तो आप खाना भी खड़े खड़े खाते, कस्टमर चला जाएगा करके। लेकिन हमारा कुछ लगा नहीं ना इधर, तो कल करेंगे, कहां भागे जा रहे, परसों करेंगे, अभी थोड़ी साल खत्म हो रहा है, करेंगे बाद में, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं ना। 25,000 की नौकरी के लिए आप दर बदर की ठोकरे खाते हो, फटके खाते हो, आपको ना मिलता है तो आपको उस 25,000 की नौकरी की अहमियत पता चलती है। लेकिन ये आपको 5 लाख या 50 लाख साल के दे सकता है, आप इसको हल्के में ले रहे हो क्योंकि आपको किसी ने फोन लगा के बोला कि मीटिंग में आ जाओ, किसी ने फोन लगा के बोला कि इस बिजनेस को साइन अप करो, तो आपने इसकी गहराई को नापा ही नहीं, इससे मिलने वाले लाभ आपने देखे ही नहीं। आपके दिमाग में हमेशा एक कीड़ा दौड़ते रहता है कि अपलाइन का कितना फायदा है, अपलाइन का ज्यादा फायदा है। ये कीड़ा जब तक मरेगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं।
आपके अपलाइन ने बोला भैया प्रोटीन खाओ सेहत अच्छी रहती है, तो आपने प्रोटीन खाने के बजाय सोचा अपलाइन का क्या फायदा, ये क्यों बार बार बोल रहा है प्रोटीन खाओ। तो ये बहुत बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। हम खुद इतने डाउटफुल है ना कि हर जगह हम डाउट लेके बैठते हैं। ट्रेनिंग भी जब मैं कभी कभी ट्रेनिंग में भी देखता हूं तो लोगों के ऐसे सवाल आते हैं, तो उनको अपने डाउट क्लियर ऐसे करने होते हैं कि इसको मैं करूंगा तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा क्या। एमवे में नुकसान छोड़ के बाकी सब है। एमवे में नुकसान छोड़ के बाकी सब है। इवन मैं शेविंग फॉर्म लगाता हूँ ना, और उसकी जब खुशबू आती है और जब मुझे फील होता है ना, थैंक गॉड कि मैं एमवे का शेविंग फॉर्म यूज कर रहा हूँ। वो ऐसा कोई कंपनी का नहीं लगा है कि दो चार वो टीवी में ऐड देखते हैं हम, दो चार लेडीज आके नाचना शुरू करती है, लेकिन जब मैं मेरा शेविंग फॉर्म लगाता हूँ ना तो मेरे अकाउंट में पैसा नाचना शुरू करता है। कितना बढ़िया डील है ये, पता है। आम के आम गुटलियों के दाम हम लोगों ने सुना है कि फॉर्म लगाओ तो खाली झाग नहीं, अकाउंट में पैसा भी आएगा। मल्टीविटामिन की गोली खाओ, एनर्जी के साथ अकाउंट में पैसा भी आएगा। प्रोटीन खाओ, चेहरे पे चमक, बाल झड़ना कम, नाखून से लेके पूरा शरीर आपका जो प्रोटीन से बना है वो स्वस्थ मस्त, और अकाउंट भी हेल्दी। तो आप सबको ये बिजनेस की गहराई को समझने की आवश्यकता है। प्रोडक्ट का प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज लेने की आवश्यकता है। उसमें पीएचडी साइंटिस्ट नहीं बनना है। बहुत बार लोग उठपटांग ऐसे लेके चलते हैं कि मुझे आज तक नहीं पता कि मेरा फाइबर बनता कहां से, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा फाइबर खाने से ना मेरे पेट की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, और मैं मस्त स्वस्थ मस्त अपने आप को फील करता हूं, और बहुत सारी जो पेट से जुड़ी बीमारियां है उससे मैं निजात पा लेता हूं फीलिंगों की, और ये फीलिंग लोगों तक पहुंचती है। बहुत बार आप जब फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म वाले आप तक फीलिंग पहुंचाते हैं। और अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग फिल्मों को जब क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो हमेशा उसमें बुराइयां निकालते हैं। बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, जो गाना आपको अच्छा लगता है जो क्रिटिसाइज करता है वो ऐसा निकालता है। आपको लगता है कि अगर आपने कोई ऐसा गाना सुना होगा, जैसे कोई लाइव प्रोग्राम चलते हैं हमारे, और हमको बहुत बार ऐसा सिंगर अच्छा लगता है, यार इसका तो पहला नंबर आएगा, बाद में पता चलता है उसका 8वां नंबर आया है। तो क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले लोग सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं, और फीलिंग जो है ना वो खुशी देती है। तो आप जब यूज करते हो तो आप फील करते हो, और वही फीलिंग्स आप लोगों को ट्रांसफर करते हो। जब आप क्रिटिसाइज करते हो, अब बेतुका ऑपरेशन करना शुरू करते हो, तो आपके पास भी डाउट आता है, और यही डाउट आप लोगों को देते हो, लोग भी आपसे डाउटफुल हो जाते हैं और आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो मेरा सबसे अहम आज बात करने का जो कारण है वो यही है कि पहले खुद अच्छे यूजर बनो, खुद अच्छे कस्टमर्स बनो, खुद अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो, फैमिली में सबको यूज करवाओ। खुद पहले आप अपने आप पर जब इस तमाम चीजों को अप्लाई करोगे ना, तो आप लोगों के साथ बात कर पाओगे। जब आप बाहर निकलो तो आपका चमचमाता बैग, आपके चमचमाते शूज, आपका प्रॉपर डेमो किट, जब आप डेमो करके दे रहे हो लोगों को मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का, तो उसे लगे यार कि मैं किसी बढ़िया बंदे से बात कर रहा हूं। ये बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, बस बेहतरीन ढंग से उसको पेश करते आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी एक कला है। और सफल सेलिंग का मनोविज्ञान ये कहता है कि लोग खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन जब आप बेचते हो तो वो खरीदना बंद करते हैं। जैसे कि आप मॉल में चले जाओ तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन कोई आपको वहां पे आपके पीछे पीछे घूमेगा, सर ये ले लो ना, सर ये ले लो, तो आप उसे मना कर दोगे। समझ रहे हो आप कहीं मॉल में चले जाओ, बाहर कोई बंदा, सर मेरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, अरे हट ना यार मुझे नहीं लेना, आप ऐसा ऐसा उसको भगा हो गया। लेकिन शॉप में जाके 1.5 लाख का फोन लेना है तो आपको लेना अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला जब दूसरा फोन आपके सामने रखेगा, तीसरा फोन आपके सामने रखेगा, हम आपस में बात करते हैं, इनको क्या है ना टारगेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए वो ब्ला ब्ला फोन हमको दे रहा है। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी आपको समझ लेनी है कि जब आप बेचना चाहते हो तब लोग खरीदना नहीं चाहते। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, हम लोगों को सॉल्यूशन दे, तब लोग जाके खुद से खरीदे। मैंने ये यूज किया, इसने ये यूज किया, कुछ वीडियोस आपके पास होने चाहिए टेस्टिमोनियल, कुछ लोगों से आपको बात करवानी आ जानी चाहिए टेस्टिमोनियल, क्योंकि पहले ट्रस्ट ही बिल्ड करना पड़ता है और छोटे प्रोडक्ट के साथ में शुरू करना पड़ता है। जब बंदा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल खाकर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है तो उसका फोन आता है, पूछता है कि सर और क्या क्या है आपके पास।
तो पहले विश्वास बिल्ड करना, खुद आप यूज करोगे तो विश्वास बिल्ड करोगे, और धीरे धीरे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ हमेशा के लिए कोई आपका ग्राहक नहीं रहता है, हमेशा के लिए कोई ग्राहक नहीं रहता है। लगातार लोग अपनी चॉइसेस, अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करते रहते हैं। तो हो सकता है कि एक अरसे बाद कुछ लोगों को लगेगा कि अब मैंने सब विटामिन मिनरल्स प्रोटीन खा लिया, अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, अब मुझे नहीं लेना है, अब मैं नहीं लूंगा। तो आपके पास में 25 से 50 कस्टमर्स की एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट होनी चाहिए, और उस 25-50 कस्टमर्स के साथ में आपको बढ़िया डील करते आ जाना चाहिए। कुछ ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं, आप उनको फोन लगाकर बगैर प्रोडक्ट के बारे में ना बात करो, उनकी सेहत के बारे में बात करो, उनके बर्थडे के बारे में बात करो, रिलेशन बिल्ड करो। आपको अगर ऑफर में मिलता है, पहले हमको ऑफर में मिलता था, हम सारे ऑफर्स प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे दिया करते थे। तो आप अपने कस्टमर्स के लिए कुछ बढ़िया सा दिवाली के ऊपर या फिर उनके बर्थडे के ऊपर या फिर श्री का उनका सालगिरह के ऊपर आप लोगों को बात कर सकते हो, उनको आप फोन कॉल करके आप उनको अभिनंदन कर सकते हो। तो सारी चीजें आती है हमारे पास में, अगर ये रिलेशन हम लोग बनाए तो। और यही देखिए बिजनेस की नींव ही है रिलेशन। अगर हमारा रिलेशन ठीक नहीं होगा तो हमारा बिजनेस ठीक नहीं होगा। तो मैटर करता है कि हमारा लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है। आपके चेहरे की जो हंसी है और जो खुशी है वो कभी ढलनी नहीं चाहिए। सामने वाले ने सवाल पूछा और आपका चेहरा ऐसा हो गया, आप क्या बोलो? तो इस किसी भी सवाल को जब एक्सेप्ट कर रहे हो आप, सामने वाला कुछ भी उल्टपटांग पूछ सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब आपने ऐसा बोल दिया तो सामने वाला सोच रहा है कि यार मैं जैसे आप फील कर रहा हूँ ये भी वैसे ही फील कर रहा था। और नहीं ऐसे कभी नहीं होता है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसको लगे यार ठीक ना, ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा है मुझे। पहले लोग आपको स्वीकार करेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट को स्वीकार करेंगे। पहले लोग आपसे दोस्ती बनाएंगे, फिर आपके प्रोडक्ट से दोस्ती बनाएंगे। आप अच्छे लगे तो उनको एमवे के प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। नहीं तो बहुत बार लोग आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट उनको अच्छे लगेंगे, बाद में वो आपसे नहीं लेंगे, दूसरे से लेंगे, बोले यार दूसरा कोई बंदा ढूंढो करके। तो आपके रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं, आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है। लोग हमेशा संदेह से भरे हैं, लोग हमेशा डाउट से भरे हैं, यही माइंडसेट आपको निकलना है। और वो संदेह, वो डाउट हटाने का ही आपको एमवे पैसा देती है। मैं बताऊं आपको, लोगों के संदेह डाउट हट जाते तो प्रोडक्ट लेते हैं, पैसा उसी बात का हमको मिलता है। तो हमारा तगड़ा कस्टमर बेस होना चाहिए। खुद ने हमें 2% 3% जो मैंने बोला 200-300 पीवी का अपना खुद का एक सर्कल कंप्लीट करना चाहिए। घर में प्रॉपर हमारे प्रोडक्ट यूज होने चाहिए, और ये चीजें धीरे धीरे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करेगी। मुझे लगता है कि बहुत सारा समय मैंने ले लिया यहाँ